बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति में दरार। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बीजेपी नेताओं में पाला बदलने की होड़ मच गई है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के एक खास वर्ग के मंत्रियों में अचानक मची इस भगदड़ ने पॉलिटिकल पंडितों को भी दंग कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अंदरखाने चली चाल की वाहवाही करने लगे और ये जताने में जुट गए कि कैसे अचानक सपा की चुनावी ताकत बढ़ गई है। सपा रालोद ने खेला जाट मुस्लिम कार्ड। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन है। दरअसल सपा रालोद ने जाट मुस्लिम कार्ड खेलते हुए इस समुदाय से आने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को जाट मुसलमान बहुल क्षेत्रों से टिकट दिया। यानी सपा रालोद गठबंधन ने जाति कार्ड खेल बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति पर तैयार किया। दरअसल कभी पश्चिमी यूपी के जिलों में रालोद की दमदार उपस्थिति हुआ करती थी। वेस्ट यूपी में रालोद का समीकरण जाट प्लस मुस्लिम मतदाताओं के साथ बनता था, लेकिन सपा शासनकाल में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों ने जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच ऐसी खाई खोद डाली कि रालोद अपने गढ़ में ही हाशिए पर चला गया। सपा रालोद गठबंधन होते ही होने लगी थी भविष्यवाणी। इसी तरह का आकलन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की घोषणा के बाद हुआ। भविष्यवाणियां होने लगी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से मुसलमान वोटर और आरएलडी की तरफ से जाट वोटर गठबंधन के पक्ष में दम लगाएंगे और पिछले चुनाव में यहां से बढ़त पाने वाली बीजेपी को इस बार करारा झटका लगेगा। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सपा रालोद गठबंधन के लिए जाट मुसलमान समीकरण के लिहाज से जो खबरें आ रही हैं, वो अखिलेश के साथ साथ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को असहज करने के लिए काफी है। जाट मुसलमानों की संभावित एकता का फूटा बुलबुला। दरअसल अखिलेश और जयंत ने यही सोचकर हाथ मिलाया कि जाट मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों वर्गों को साथ लाया जा सके। जाट और मुसलमान मिलकर जिस किसी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में वोट कर दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 2 दर्जन सीटों पर उसकी वजह संभव हो सकती है। सपा रालोद ने इसी संभावना को अपने पक्ष में करने का सपना देखा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं है। टिकट बंटवारे की घोषणा होते ही जाट मुसलमानों की संभावित एकता का बुलबुला फूट गया। 14 जिलों में मुसलमान वोटों का प्रतिशत 20 से ज्यादा। इसी इंद्रधनुषी गठजोड़ के बूते 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें जीती। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 76 में से 66 सीटें भगवा खेमे में गई, जहां 14 जिलों में मुसलमान वोटों का प्रतिशत 20 से ज्यादा है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली में ये उस 30% के जादुई आंकड़े से ज्यादा वोट करते हैं जिस पर यूपी में सरकार बन जाती है। इतिहास गवाह है, सूबे में जिसे 30% से ज्यादा वोट मिला उसने सरकार बनाई है। सिवाल खास सीट बनी जाटों की आन बान शान का सवाल। सपा के साथ सीट के बंटवारे में मेरठ जिले का सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र रालोद के पाले में आया, लेकिन रालोद ने अपना कैंडिडेट उतारने के बजाय सपा नेता गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया। सिवाल खास वो विधानसभा क्षेत्र है जो जयंत चौधरी का खानदानी गढ़ रहा है। वहां चुनावों में 8 दशकों से भी ज्यादा वक्त से जाटों का दबदबा रहा। ऐसे में एक तो आरएलडी ने अपने नेता को टिकट नहीं दिया और ऊपर से जाट की जगह एक मुसलमान को कैंडिडेट बनाया गया, जो कि जाटों को खल गया। अब जाट ही बिदक गए तो आरएलडी का भविष्य समझा जा सकता है कि आगे इस चुनावी रण में गठबंधन की मुश्किल कितनी बढ़ गई है। कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है।
अब कोई रोक नहीं सकता। बदलाव होना तय है और इस बार किसानों ने गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। जाट महासभा का खुला ऐलान। यूपी जाट महासभा ने भी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को वक्त रहते सुधर जाने की चेतावनी दी है। उसने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बदलकर किसी जाट नेता को टिकट नहीं दिया गया तो एक भी जाट मतदाता इस गठबंधन को वोट नहीं देगा। जाटों की इस कठोर प्रतिक्रिया से हैरान सपा रालोद के नेता नुकसान की भरपाई में जुट गए हैं। राजकुमार सांगवान मंगलवार की सुबह गुलाम मोहम्मद से जाकर मिले और अपना समर्थन बरकरार रखने का विश्वास दिलाया। राजकुमार वो जाट नेता हैं जिन्हें सिवाल खास से आरएलडी का टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। बागपत से आरएलडी ने अहमद हमीद को उतारा, जाटों में गुस्सा। ऐसा ही बवाल बागपत के आसपास भी मचा हुआ है, जहां आरएलडी ने अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारा है। हमीद प्रदेश के पूर्व मंत्री कौकब हमीद के बेटे हैं। पिछले चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बागपत से इन्हीं अहमद हमीद को चुनावी मैदान में उतारा था, जो 30,000 वोटों से मात खा गए थे। अब वो पाला बदलकर आरएलडी में आ गए हैं तो उन्हें टिकट मिलने से जाटों में भी भारी गुस्सा है। वो इससे हैरान है कि एक तो मुसलमान और दूसरा पिछले चुनाव में भारी मतों से हारा हुआ, फिर आरएलडी ने क्या सोचकर इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया। जाटों में गुस्सा होने से इस बार भी इनके जीतने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। जाटों को लेकर मुसलमानों में भी आक्रोश। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटों के मन में मुसलमानों को लेकर खासा आक्रोश है, दूसरी तरफ हाल बिल्कुल अलग है। बगल के मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर एसपी आरएलडी अलायंस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। इस कारण कादिर राणा जैसे दिग्गज मुस्लिम नेताओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। उन्होंने टिकट की आस में ही सपा ज्वाइन की थी। बुढ़ाना के जमील चौधरी कहते हैं कि मुसलमानों के वोट एसपी आरएलडी कैंडिडेट के अलावा बीएसपी के हाजी अनीस को भी जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 71 विधानसभा सीटों पर 29% आबादी मुसलमानों और 7% जाटों की है। दोनों की संयुक्त 35% आबादी 2 दर्जन से ज्यादा सीटों की किस्मत तय करने का दमखम रखती है। जिस तरह से सपा रालोद के जाति कार्ड को भाजपा विकास कार्ड के जरिए पश्चिमी किले को भेदने में लगी हुई है, उससे यूपी का खेल चुनाव के और नजदीक आते आते दिलचस्प होने लगा है। अब देखना ये होगा कि अब जाट मुस्लिम समीकरण साधने की आस कैसे पूरी होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।